आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 11वां पारा और 8वां रुकू। व इज़ा और जिस वक़्त अज़क़ना नासा असीं चखाने आ लोकां नूं रहमत दा मज़ा यानी लुत्फ़ अंदोज़ करने आ अपनी रहमत नाल मिन बाद इस तो बाद तकलीफ मसत हम उन्होंने पहुंची यानी अल्लाह ताला फरमाए जिस वक्त कि इंसान या कि सारे इंसानों जिस वक्त कोई तकलीफ पहुंचती है वो फिर सारे हजूर गड़गड़ांदा है और दुआवां मंगदा है। तो फिर जिस वक्त उस तकलीफ तो बाद फिर रहमत नाल असीं उन्होंने जड़ा ना उस तकलीफ में दूर करके खुशहालियां ता फरमाने फिर क्या करदा इज़ा ते फौरन लाहुम मकरुन फरेब करन लग पैंदे उन्हां वास्ते भी आ जाती ना साड़ियां आयतां इन्हें फिर जड़ा ना फौरन मकरो फरेब करन लग पैंदे कुल लिल्लाहु तुसी फरमाओ विभाग नाल फरमाने कि तुसी फरमा दियो अल्लाह असराउ ज़्यादा तेज़ है मकर दी सज़ा देने च इन्नम बेशक रसूलुना साढ़े भेजे फरिश्ते रसूल होंदा भेजे गए रसूलां नूं भी आखदे ते फरिश्तियां नूं भी आखदे क्योंकि फरिश्तियां नूं भी अल्लाह भेजदे न ते रसूलां नूं भी अल्लाह बना दी तरफ भेजे फरिश्ते यकतुबूना कलम बंद करदे पे लिखदे न पे मां तम करून जिन्हें तुसी फरेबकारियां करते हो जिन्हें जेह्ड़े मक्का लगे करदे जिस वक्त इन्हां दियां इज़ारसानियां दा सिलसिला वधदा ही गया ना ते बारगाह इलाही विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि अल्लाह इन्हां दे भी कहत मुसल्लत कर चुनांचे उन्हां दी नबी पाक दी दुआ मुसल्लत करके ते मेरी मदद फरमा क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा तंग करदे हैं ना अल्लाह ताला अगे नबी पाक ने दुआ की ते अल्लाह ताला दे बारगाह नबी पाक दी दुआ जेह्ड़ी है कबूल होई अंसारी ने ना शिद्दत इख्तियार कर ली फिर कोई राह ना नज़र आई तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़र हो के अबू सुफियान अर्ज़ करन लग पे भाई तुसी ते सिला रहमी दा जेह्ड़ा दरस दिंदे हो हुक्म दिंदे हो ते तुहाड़ी कौम जेह्ड़ी है ओह लाक हुंदी है भाई अपने रब नाल इल्तिजा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सामने दस्ते दुआ दराज कीता तो फिर मूसलाधार बारिश हुई रहम और करम दे दरवाजे खुल गए बजाय इसदे कि ओह जेह्ड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दामने रहमत नूं जेह्ड़ा मजबूती नाल पकड़ लेंदे उन्होंने मकरो फरेब शुरू कर दिते कि ये तो साढ़े बुतां की वजह नाल होया है। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदी कि जेह्ड़े मकरो फरेब करदे ने तो अल्लाह ताला दी ज़ात जेह्ड़ा उन्होंने जानदी हो कि समझदे ने अल्लाह नूं नहीं पता रिश्ते एक गल इन्हां दी लिखदे ने ते अल्लाह ताला इन्हां दी मकरो फरेब दी ना सज़ा देने विच इन्हां तो ज़्यादा जल्दी दे सकदा है इन्हां नूं सज़ा ये अल्लाह ताला दी हिकमत दी वजह नाल अल्लाह ताला इन्हां नूं छोड़े हुवल्लज़ी और ओह ही है जेह्ड़ा युसय्यिरुकुम तुहानूं सैर करांदा फिल बर्री खुशकी विच वल बहरी समंदर बाहर आखदे न खुश्क जेह्ड़ा खुश्क इलाका होंदा न बाहर आखदे न बाहर आंदे न जित्थे पानी होवे समंदर क्योंकि समंदर च पानी होंदा इस वजह नाल हत्ता इत्थों तक कि इज़ा कुंतुम जिस वक्त तुसीं सवार होंदे फुल की कश्तियां विच वजराई ना ओह चलन लग पैंदियां बिहिम इन्हां नूं लैके यानी इन्हां मुसाफिरां नूं लैके बिरीहिन तय्यबातिन मुवाफिक जेह्ड़ी हवा हुंदी है जेह्ड़ी सही हवा हुंदी है जेह्ड़ी सही इन्हां नूं रस्ता दस्सने आह्ली वफारिहू ते ओह फिर मसरूर होंदे न बड़े लुत्फ अंदोज़ होंदे न बड़े मज़ा लैंदे न बिहाई दा जा अतहा तो फिर आमदी है उन्हां दी तरफ अचानक रीहुन हवा आसिफुन तेज़ धुंध तेज़ हवा जेह्ड़ी यानी आंधी दी शक्ल विच जेह्ड़ी तेज़ होंदी है जा आहुमुल मौज उन्हां नूं आ लैंदी है मौजां जेह्ड़ियां न उन्हां नूं हर तरफों घेर लैंदियां मिन कुल्ली मकान हर तरफों मौज आ जांदियां न मौजां आ जांदियां जमा पसंद उन्हां नूं मौजां दा तुहानूं पता जेह्ड़ी मौज लहर उठदी है उच्ची समंदर या दरिया विच हर तरफों घेर लैनी व ज़न्नू और ओह ख्याल करन लग पैंदे अन्नहुम ये बेशक ओह ही तां घेर लिया गया बिहिम दे नाल यानी ये जेह्ड़ा अज़ाब है हुण इहदे विच घिर गए इस तूफान विच इस आंधी विच ताअबुल्लाह फिर ओह पुकारदे न अल्लाह नूं पुकारदे न मुखलिसीना खालिस लाहुद्दीन उहदे नाल उहदी इबादत करदे हैं यानी उस वक्त सारे बुत शुत अगले पिछले सारे भुल जाते हैं और सिर्फ अल्लाह नूं पुकारदे हैं खालिस होके मुखलस होके कि उहदी इबादत करते हैं ला इन अगर अनजईतना तू सानू नजात दे मिन हाजी इहदे तो ला नकूनन्ना ते यकीनन असीं हो जांगे मिन शाकिरीन शुक्रगुजार बने फिर ते आखदे ने अल्लाह इक बारी तू सानू इस मुश्किल विच नजात दे बचा लै फिर असीं तेरा ना शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे फिर सीधे रास्ते ते आ जावा फलम्मा फिर जिस वक्त अनजाहुम अल्लाह फरमाते जिस वक्त असीं उन्हां नूं नजात दिंदे इज़ा हुम उससे वक्त जब गुना सरकशी करन लग पैंदे उसे वक्त ओह सरकशी करन लग पैंदे यानी अपनी जेह्ड़ी वादे कीते भुल जांदे और नाफरमानियां शुरू कर देंदे सरकशियां फिलहाल दी जमीन बगैरी हक
नाहक जड़ा ना जुल्म ज़्यादतियां शुरू कर देगी। या अय्युहन्नास वे लोगो इन्नामा बागयुकुम तुहाड़ी सरकशी अला अनफुसिकुम उदा बबाल तुहाड़े ते यानी सिर्फ तुहाड़ी सरकशी दा बबाल तुहाड़ियां जानां ते उदी सज़ा तुहानू ही लब्भेगी, उदा नुकसान तुहानू ही है। मता अल हयाती दुनिया ते एह जिहड़ी दुनिया दी जिंदगी है ना, मता भाई मज़ा लै लो, गुजार लो। हयाती दुनिया दुनियावी जिंदगी, इस दुनियावी जिंदगी च इन्हां चीज़ां दा मज़ा उठा लो। सुम्मा फिर लई ना साड़ी तरफ मारजी हुकुम लौट के आमने तुसी फा नबी हुकुम फिर असी तुहानू आगाह करांगे बिमा इन्हां गल्लां तो इन्हां चीज़ां तो कौन तुम हो तुसी तामलून जड़े करदे। यानी हुण एह दुनिया दी चंद दिन दी जिंदगी ते इहदे च जेह्ड़ा तुसी फ़ायदा उठाना है उठा लो, फिर साड़ी तरफ ही लौट के आना यौम महशर साढ़े सामने ही हाज़र होना। फिर जेह्ड़ियां तुसी मकरो फरेब बेईमानियां करदे रहे हो ना, इन्हां एक एक चीज़ तो तुहानू फिर इत्थे आगाह किया जाएगा। इन्नमा बेशक मसलुल हयाती दुनिया बस एह जिहड़ी मिसाल है दुनिया दी जिंदगी कमा इन इस तरह ही है जिसम पानी अंजलना असी उतारिया मिन समाई आसमान तो फख्तलता फिर भी यानी फिर उहदे विच जेहड़ा वो जमीन भी शामिल हो गया तो उहदे नाल फिर नबातुल अर्दा पानी दे बायस जेहड़ा घनी हो के उगी सरसब्ज जिहड़ी फसल है जो भी है फसल है या फल है जो मीमा जो या खुद नासु इंसान भी खाते हैं वाल आम और हैवान भी खाते हैं। यानी उस पानी के जरिए जो अल्लाह ताला ने आसमान तो उतारे तो फसल और जड़ियाँ नबातात हैं वो ज़्यादा जरा दुगनियाँ हो के जड़ियाँ फिर पैदा हुई तो उन्हें फिर इंसान भी खाते हैं और हैवान भी खाते हैं। हत्ता इज़ा जिस वक्त अहज़तिल अर्दु ले लिया ज़मीन ने ज़ुख़रुफ़हा अपना सिंगार यानी खूबसूरती यानी हर तरफ फसलां लहलहान लग पईयां सर सबज़ और बागात इस तरह सारे रास्ता हो गए खूबसूरत हो गए। वह ज़य्यनत खूब रास्ता खूबसूरत हो गई सारी ज़मीन बागात भी फसलां भी सोहनियां हरियाली हर पास हरियाली हरियाली। ज़न्ना तो फिर सोचा आहलुहा उहदे मालका ने यानी ज़मीन जिन्हां दे बागात है या फसलां ही उन्हें सोचा उन्होंने एक गुमान किया यकीन कर लिया अन्नहु बेशक वो कादिरूना उन्होंने काबू पा लिया यानी हुण कुदरत रखते अलैहा इहदे ते यानी उन्होंने इस फसल दे बागात ते काबू पा लिया यानी ये जिहड़ी फसल होवेगी ते उहदे ते ताहा अचानक आया आ पड़िया अमरुना साडा हुक्म दैलन रात दे वक्त और नहारा या दिन दे वक्त यानी एकदम अचानक अल्लाह ताला दा हुक्म आया यानी अज़ाब आ गया रात नूं या दिन नूं अचानक फजअलना हसीदा फिर असी इनू कट के रख दिता यानी जिहड़ी फसल है ना या बागात जो चीज़ भी है तो इस तरह अल्लाह ताला ने कट के रख दी थी। अल्लाह गोया नहीं तागना बिल अम्स यही कोई चीज़ नहीं थी बिल अम्स यानी कल तो इस तरह कोई इस तरह हो गया जिस तरह कल इतने कोई चीज़ है ही नहीं गजालिका इसी तरह ही असी मुफस्सिलु वज़ाहत नाल तफसील नाल बयान करने आ जाती ना अपनी आयतां ली कौमी उस कौम वास्ते या तफक्करूं जिहड़ी गौर व फिक्र करती है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह ही मिसाल है इंसान की जिंदगी की इंसान जिंदगी जिस तरह मगन हो जाता है ना हर चीज़ लग जाती है तो उस समझदा बस मैं सही हाँ तो अल्लाह की ज़ात एकदम जिस वेले मौत आती है या कोई भी हादसा कुछ भी होता है ना तो वह हर चीज़ वेले टूट जाती है तो फिर उन्होंने होश आती वल्लाहु और अल्लाह ताला यद बुलांदा है तो इला दारिस सलाम सलामती वाली घर की तरफ यहदी और हदायत देंगे मैं यशाउ जिन्हों जाना इला सिराती मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ यानी अल्लाह की ज़ात तुहानू अमन की तरफ सलामती की तरफ बुलांदी जेड़ा तलब रखदा ना अल्लाह ताला की ज़ात उन्होंने जिन्हों जानी हदायत देंदी हदायत अल्लाह ताला की ज़ात उन्होंने देंदी जेड़ा कोशिश करदा नीयत होंदी ओदी कोशिश करदा तलब रखदा लिल्लज़ीना उन्हां लोकां जिन्हां ने अहसनुल हुस्ना नेक अमल कीते व ज़ियादा उन्हां वास्ते नेक ही जज़ा है यानी जिन्हां ने नेक अमल कीते उन्हां वास्ते नेक जज़ा है बल्कि उन्हां नूं ज़्यादा अल्लाह दी ज़ात अपने फजल व करम नाल उस तो भी ज़्यादा अता करन ला यरहकु और ना छाएगी वजूहहुम उन्हां ने चेहरिਆਂ ते उन्हां ने चेहरिਆਂ ते किसी किस्म दी कोई नहीं छाण लई कतन यूसी नहीं होने लगी गुबार नहीं होने लगा वाला जिला और जिलत नहीं होने लगी चेहरे जरा तरोताज़ा होंगे वो लाइक यही लोग असहाबुल जन्नत जन्नती हम फीहा खालिदून और इधर हमेशा रहेंगे वल्ला जीना और वो लोग जिन्होंने कासाबुस सय्यात बुरे काम किए जाऊ उन्हां दी जज़ा बुराई दी सज़ा भी मिसलिहा उस जैसी यानी जड़ी बुराई की ने उतनी सज़ा मिलेगी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी
जितनी बुराई है उतनी सज़ा है। तरहकुहुम उन्होंने चेहरा दा छा रही होगी ज़िल्ला ज़िल्लत, यानी उन्होंने चेहरा दा ज़िल्लत होगी। मा लहुम और नहीं होना उन्होंने कोई भी मिनल्लाहि ये अल्लाह के मुकाबले इन्नमा उशिजत गोया कि उन्होंने ढांप लिया गया है। वजूहुहुम उन्होंने चेहरिਆਂ ਨੂੰ किताम टुकड़े ने लैली रात दे मुस्लिम काली उन्होंने तो अल्लाह तो इलावा और कोई बचाने वाला नहीं होना। तो उन्होंने चेहरे इस तरह से होने जिस तरह की काली रात के टुकड़े ने उन्होंने घेर लिए। उलाइका वही है अस्हाब नारी दोज़खीन, वही लोग हैं जो दोज़खीन हम फिया खालिदून और हमेशा रहेंगे। अगर पीछे जाने का भी फायदा को नहीं, आ जाके तो फिर भी रब दे बारगाह में जिया होना चाहिए। यौमा और उस दिन नख्शुरुहुम असीं जमा करेंगे जमीअन जिस दिन सारे सुम्मा फिर नक़ूलु असीं उन्होंने पूछांगे हुक्म देंगे लिल्लज़ीना अशरकू मैदान महशर में उन्होंने असीं हुक्म देंगे जिन्होंने शिरक किया मकानकुम अंतुम अपनी अपनी जगह ठहर जाओ वशुरकाउकुम और तुहाडे झूठे मबूद भी। यानी वैसे तो उन्होंने शर्मिंदा करने वास्ते अल्लाह ताला की ज़ात ना अल्लाह ताला फरमाएंगे सारे जमा कराएंगे तो उन्होंने वखरे एक बार खिला लाँगे कि इत्थे ठहर जाओ। उन्होंने दोबारा उन्होंने सारे के सामने शर्मिंदा करने वास्ते इन्होंने तुसीं पूजते रहे हो भी तो पूजने वाले वो भी फज़य्यलना बैनहुम फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर असीं जिहड़ा उन्होंने मुनक़ता कर देंगे उन्होंने बाहमी ताल्लुकात यानी उन्होंने जिहड़े आपस विच ताल्लुकात है वो ख़त्म कर देंगे। वकाला और आखणगे शुरकाउकुम उन्होंने मबूद मुशरकां दे जिन्होंने पूजते रहे उन्होंने जिहड़े मबूद जिन्होंने झूठिया मबूदां नूं पूजते रहे मां कुंतुम तुसीं नहीं करदे हो इयाना साडी ताबुदुन इबादत भाई उत्थे जाके वो बिल्कुल ही मुकर जान गया क्योंकि तुसीं तो नहीं साडी इबादत कर रहे। फकाफा बिल्लाही बस अल्लाह ताला की ज़ात काफ़ी है शहीदा गवाह बैनना व बैनकुम तुहाडे ते साडे दरम्यान इन कुन्ना और अगर तुसीं हो अन इबादतिकुम ला काफिरिन अल्लाह ताला फरमांदे पे कि उत्थे जाके ना ज़ाहिर होना और तो वाकई बेखबर होने बुतां के पता तुसीं उन्हां दी इबादत करदे हो नहीं वो आखणगे तुसीं साडी इबादत नहीं कीती ते साडे तुहाडे दरम्यान चले ही काफ़ी है गवाह अगर तुसीं साडी परस्तश कीती भी है तो असीं तो बिल्कुल बेखबर हाँ ना ही असीं तुहानूं आखे वो नाल ही का तबलू उत्थे भी आजमान लेगा कुल्लू नफ्सिन हर शख्स माँ असलाफत जो उसने अगे भेजे व रुद्दू और उन्होंने लुटा दिता जाएगा इल्लल्लाहि अल्लाह की तरफ मौलाहुमुल हक जड़ा उन्होंने माल की हकीकी है व दल्ला और गुम हो जाएंगे अनहुम उन्होंने कोलू माँ कानू यफ्तनून जेड़े वो झूठ सारी जिंदगी बनते रहे। यानी क़यामत वाले दिन जड़ा काफरां दा जड़ा मुशरकां दा हाल दसिया जा रहा उत्थे इन्हां दा ये हाल होएगा जिन्होंने पूजते रहे उन्होंने ज़ाहिर उन्होंने तो दुनिया खबर ही नहीं है कि उन्होंने जड़ा बनाया अपना मबूद जड़ियाँ चीज़ां वो तो आखणगे सानूं पता ही ना ही असीं जड़ा असीं तो बेखबर हाँ सानूं नहीं पता है पर तो फिर उत्थे हर बंदा जिन्हें जो कमाया है ना वो सामने आ जाएगा ते मौला दे सामने रब दे सामने आ जाएगा जड़ा हकीकी मालक है तो सारे जेड़े झूठ न खत्म हो जाएंगे वो गुम हो जाएंगे उन्होंने और वो खुद ही हक सच सामने देख लैणगे फिर अपने सारे अमाल जेड़े दुनिया करते रहे उन्होंने सजा भी भुगतणगे कमाल है कीरों की सरवत पे लाखों सलाम शम